हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगी। सुबह के बजे हुए 5 और जस्ट हम उठ गए हैं। चाय वगैरह कुछ नहीं पी अभी तक। तो दीदी निकाल रही है दूध और अभी सुबह सुबह करेंगे किचन की क्लीनिंग, क्योंकि अकेले से कुछ नहीं होता और दोपहर में काफ़ी ज़्यादा हवा वगैरह चल जाती है, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाती। तो बाहर का एक बार दिखा देती हूँ। जो सारा सामान था वो हमने निकाल दिया है। जो बर्तन थे वो वॉश करने हैं और डब्बे सारे चेंज करने हैं। और जो किचन का एक बिछाने का होता है वो भी नया लगाएंगे। तो फटाफट से वीडियो में बने रहना। तो जो भी गैस वगैरह थी आज मैंने हॉल के अंदर ही रख दी है। और ये डब्बे थे हमने जो लिए थे नए। और बाहर बिल्कुल अंधेरा है क्योंकि 5 बजे अंधेरा रहता है, आप देख सकते हैं। और जो सारा सामान था वो एक चारपाई के ऊपर रख दिया है। वैसे तो मतलब जो डब्बे थे वो सारे चेंज करने हैं, अदरवाइज़ धोते तो और भी ज़्यादा टाइम लगता। लेकिन जितने भी बर्तन हैं, जितना भी किचन में सामान है वो सारा मतलब धोना पड़ेगा। चिक्कट लग जाता है। किचन सबसे मुश्किल साफ़ होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किचन है वो बिल्कुल खाली कर दी गई है। लेकिन जो ये बिछे हुए हैं इनको भी चेंज करना है, नए लेकर आए हैं। इन पर भी 2 साल हो गई, वैसे काफ़ी ज़्यादा चिक्कट हो रहा है। और जो ये स्टील के डब्बे वगैरह दिखाई दे रहे हैं वो सारे चेंज करेंगे। अभी इनमें कुछ भी नहीं डलेगा क्योंकि 12 डब्बे तो हमने ले लिए थे लेकिन वो कम पड़ गए थे। फिर मैंने 12 ऑनलाइन मंगवाए हैं, तो आज शायद उनकी डिलीवरी हो जाएगी। तो उसके बाद ही मतलब किचन को प्रॉपर रूप से जचाया जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। जितने भी डब्बे हैं उनमें राशन पानी डालना स्टार्ट करते हैं। उसके साथ साथ बीच में काम भी करने होंगे। जस्ट 7 बजे बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है, तो बीच में खाना भी बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा, तो बीच में बिखरा हुआ भी नहीं है, तो किचन को साथ साथ साफ़ करूँगी। और दीदी चली जाएगी स्कूल में। सिर्फ उन्होंने जो बिछाने के थे वो बिछाए थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं, तो मैं ये लेकर आ गई थी राशन जो पापा जी 10 दिन पहले लेकर आए थे, और इसी कट्टे के अंदर डाल रखा था। डाल इसलिए रखा था क्योंकि मुझे पता था कि किचन की क्लीनिंग तो करनी ही है। तो इसकी वजह से मैंने नहीं डाला था डब्बों में, क्योंकि उन डब्बों में डालती फिर इनमें डालती। तो मैंने सोचा अभी तो उनमें था ही जो हम यूज कर रहे थे। तो हमेशा ही 1 महीने का सामान आता है जो हमेशा बचा रहता है। तो मतलब एडवांस में ही रहता है सामान, कभी भी ये नहीं कि ख़त्म हो जाता है। कभी कभार कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो हम मंगवा लेते हैं। तो जब डब्बे थे इस बार लेकर आई हूँ वो अलग अलग साइज़ के हैं। 3 डब्बे हैं वो 1-1 लीटर के हैं। 6 डब्बे हैं वो 2-2 लीटर के हैं। और जो 3 डब्बे हैं वो 5 लीटर से भी बड़े हैं। तो बड़े डब्बों में पहले तो मैं सोच रही थी चेंज करवाने के लिए, लेकिन फिर सोचा कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमें ज़्यादा चीज़ें डालनी होती है। जैसे दाल मिक्स दाल करके डाल देंगे, एक में चावल डाल देंगे और एक में जो बेसन होता है वो, क्योंकि महीने में 1-1.5 किलो बेसन लग जाता है। तो मैं ये बेसन वगैरह काट काट कर इन सभी में डाल रही हूँ। तो आज हम कर देंगे किचन को बिल्कुल क्लीन। और किचन होती है ना सबसे गंदी होती है, क्योंकि इसमें जो भी बर्तन स्टैंड होता है, स्पून स्टैंड, नाइफ स्टैंड और जो कप स्टैंड होता है, उन चीज़ों को धोना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि उनमें इतना चिक्कड़ जमा होता है और हाथ कटने का डर रहता है। ग्लव्स वगैरह कुछ लेकर नहीं आई क्योंकि इस बार हम मार्केट गए ही नहीं। ये डब्बे काफ़ी दिन पहले दीदी लेकर आई थी, लेकिन फिर मम्मी एक्सपायर हो गई और फिर ये ऐसे कैसे ही रखे रह गए, जिसकी वजह से हमने दिवाली सफाई भी नहीं कर पाए थे। तो आज कल की तो दिवाली थी है ही, तो आज कर देती हूँ फटाफट से। किचन बचा हुआ है। वैसे तो हमारा बाहर का भी इस बार कुछ भी नहीं हुआ, बस अंदर की सफाई हुई है। ऊपर का रूम भी हो गया, लेकिन छत वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। तो कल दिवाली है, मतलब इतनी ज़्यादा तो बनेगी नहीं, लेकिन जो पूजा वगैरह होती है वो तो मम्मी का फ़ोन आया था, मतलब मेरे मायके वाली मम्मी का, कि उन्होंने कि पूजा वगैरह तो करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं होता। सभी मतलब जो बहन है वो पूजा वगैरह तो करेंगी। तो पूजा वगैरह तो होगी, लेकिन वैसे दीपावली वगैरह पर इतनी ज़्यादा रौनक है भी नहीं। इस बार त्योहारों की रौनक वैसे भी नहीं है घर में। तो मतलब वैसे तो एक बार आज कर देंगे। धोना धोना होता है जो बाहर का, एक बार हो जाता है साफ़ सफाई से। तो मैं सभी चीज़ें डाल रही हूँ, मसाले वगैरह, छोले, राजमा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि 12 डब्बों में आना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो 6 डब्बे तो स्टील के भी थे, लेकिन फिर स्टील के डब्बे जो मैं यूज करने वाली हूँ उनमें डाल लेंगे। अभी सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मूंगफली आती हैं, पापड़ आते हैं, गुड़ हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें जो मीठे की चीज़ें होती हैं वो चीज़ें डाल दूँगी उसमें। वो 6 डब्बे अलग हैं जिसको मैं ऊपर ही रख दूँगी, और ये सारे एक जैसे हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैंने 12 डब्बे और मंगवा लिए थे। और ये एक जो टंकी दिखाई दे रही है, इसमें हम सारा अपना सामान रख देते हैं, सारा राशन जितना भी घर का आता है।
एक्स्ट्रा होता है। जितना डब्बों के अंदर आता है उतना ठीक होता है, और जितना नहीं आता उनको बांध कर इसी के अंदर रख देते हैं। तो मुझे दिक्कत इसलिए आती थी क्योंकि सारी चीज़ें 1-1 किलो लेकर आते थे पापा जी। तो क्या होता था, जो हम यूज करते थे पहले डब्बे, वो भी एक जैसे ही थे, लेकिन सारी जो बॉर्नविटा के डब्बे होते हैं ना, गाँव में होते हैं ना, है अचार के डब्बे, बॉर्नविटा के डब्बे, तो हमारे घर में ज़्यादातर डब्बे थे वो कॉम्प्लान और बॉर्नविटा के ही थे, सारे एक जैसे ही थे, 24-25 डब्बे थे। तो वो एक जैसे थे, लेकिन उनमें पूरा 1 किलो नहीं आता था, उसमें से कुछ बच जाता था, जैसे अ, थोड़ा सा बच गया, 1 कटोरी बच गया, तो उसको हमें बांध कर रखना पड़ता था, जो अच्छा नहीं लगता था। तो अभी जो जितने भी डब्बे हैं उनमें आराम से सामान आ जाएगा। जैसे 1 किलो 1 किलो चीज़ मंगवाई है, तो उनको 2 किलो वाले डब्बे में डालेंगे तो आराम से आ जाएगा, बिखरेगा भी नहीं और आराम से प्रॉपर रूप से आ जाएगा। तो इसी तरह से मैंने अलग अलग दाल है, सांभर की अलग है, मखनी दाल अलग होती है, मतलब अलग अलग के लिए जो दाल थी वो अलग अलग में डाल दी, और एक बड़ा डब्बा था 5 किलो का, उसमें मिक्स जो पचरंगी दाल होती है, जो हम डेली यूज में बनाते हैं। सांभर वगैरह कभी कभार बनते हैं तो उनको मैंने मतलब छोटे डब्बों के अंदर डाल दिया, और कभी कभार ही बनते हैं वो। तो कुछ चीज़ें जो रेगुलर में यूज होती हैं उनको मैंने बड़े डब्बों के अंदर डाल दिया, क्योंकि वो ज़्यादा यूज होती है, जैसे चावल हुए, दाल हुई, बेसन हुआ। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें लगा दी हैं, और धीरे धीरे ये चीज़ें लगाते लगाते ही मेरा दिन निकल गया था। बच्चों के स्कूल का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने फटाफट से आज बनाया बस सिंपल सा खाना। रायता बनाया था बूंदी का, और उसके बाद वो रोटियां। बच्चे तो मना कर रहे थे, मतलब लंच ले जाने के लिए, क्योंकि आज उनके स्कूल में जो था वो जो दिवाली मेला लगता है वो है, तो बोल रही थी वहाँ पर ही हम सब कुछ खा लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने उनका थोड़ा थोड़ा डाल दिया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा खा लेना भूख लगे तो अभी दीदी दूध निकाल कर लेकर आ गई थी, और मैंने चाय रख दी थी बनाने के लिए। गैस भी काफ़ी ज़्यादा मेसी हो रही है, और आज यहीं पर रखी रहेगी, क्योंकि जब तक किचन साफ़ नहीं होगी तब तक अंदर नहीं जाएगी। तो ये नई झाड़ू लेकर आई थी धनतेरस पर झाड़ू लाना मतलब शुभ होता है, तो ये झाड़ू हॉल के अंदर ही रखी हुई थी। यहाँ पर आपने देखा होगा चारपाई रखी होती है, लेकिन आज चारपाई को बाहर रखकर सामान रख दिया था, और यहाँ पर मैंने गैस रख दी है, क्योंकि गैस पर भी काम है, पूरे दिन खाना बनाना है, पानी वगैरह भी गर्म करना है, दूध वगैरह गर्म करना है, तो पूरे दिन गैस का काम रहेगा। तो मैंने बाहर नहीं रखी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो मैंने सारे डब्बे जचा दिए थे, आप देख सकते हैं सारे डब्बों का राशन लगा दिया है, और कुछ सामान है जैसे लस्सी है, दूध है, ये यहीं पर रख रखे हैं अंदर हॉल के अंदर, और सारा सामान बाहर रखा हुआ है, क्योंकि बिल्ली वगैरह होती है ना, बाहर आकर मतलब लस्सी वगैरह में मुंह दे जाए, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अंदर ही रख दी। और यहाँ पर मेरी चाय भी उबाल आ गया है, तो डाल देते हैं इसके अंदर दूध, और मिलती हूँ चाय पीने के बाद आपसे। टाइम हो रहा है 6:15 बजे का, अभी खाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर हमने चाय वगैरह पी ली थी, उसके बाद मैं लगाने लग गई थी आटा, और रायता मैंने बना दिया है, और टाइम हो रहा है पौनी 6:15 6:30 बजे के करीबन का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, और कुछ आटा बचा हुआ था शाम का, तो उसको भी यूज कर लूँगी। वैसे मैंने आटा अब भी ज़्यादा ही भिगो दिया है, इतना नहीं लगता है, क्योंकि दोपहर में बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, या तो मैं उनके लिए कुछ बना देती हूँ, पोहे मैक्रोनी वगैरह ऐसी चीज़ें रखी होती हैं तो वो, अदरवाइज वो मतलब रोटियां खाने में तो इधर उधर ही नाकाकाची करते हैं, या कुछ वो अपनी दुकान से कुछ चीज़ें लेकर खा लेते हैं। लेकिन आज बच्चों का फेयर है, तो वहाँ पर भी ये मतलब मौज मस्ती के साथ सब कुछ खा के आएंगे, तो वैसे आटा ज़्यादा लग गया है तो ये भी रखना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आटा एक्स्ट्रा रह जाता है, सुबह का शाम, शाम का सुबह, तो यूज़ तो करना पड़ता ही है। तो यहाँ पर मेरा लग गया है आटा, और मैं बनाती हूँ खाना, और फिर मिलती हूँ आपसे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। तो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। टाइम हो गया है 8:45 का, और जस्ट अभी 5 बजे लगी थी, और अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। मशीन लगा के आई हूँ, 2 चक्कर धो चुके हैं, बाहर का पशुओं का सारा कर दिया है। उसके बाद किचन जो थी वो अभी जमाई नहीं है, डब्बे वगैरह में सामान डाल दिया है, और बहुत सारा सामान है जो बच गया है। तो कुछ डब्बे मैंने मंगवा रखे हैं ऑनलाइन, तो अभी आए नहीं हैं। 12 पीस का जो एक सेट था वो मंगवाया था, वो आया नहीं है, आज आ जाएगा तो उसमें लगाऊंगी, फिर जाकर किचन होगी। और किचन में जो एक्स्ट्रा डब्बे वगैरह थे वो मैंने कबाड़े में डाल दिए हैं, और जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धोनी है, चिक्कट हो रहा है, और जो किचन है पूरी स्लैब वगैरह अच्छे से धोऊंगी आज, मतलब गर्म पानी से, तब जाकर साफ़ होगी।
तो बने रहना वीडियो में, वो भी वीडियो बनाऊंगी और उसके साथ साथ मैं आपको घर दिखा देती हूँ कितना मेसी हो रहा है। और तो चलते हैं। तो सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर चले गए थे और आप देख सकते हैं घर को क्या हाल करके चले जाते हैं। टावल जहाँ भी यूज किया टावल डाल के चले जाते हैं। सॉक्स ली तो उस जिस बास्केट में डाले रखे हैं सॉक्स वगैरह, तो उस बास्केट को बाहर फेंक कर चले जाते हैं। तो इस चीज़ को समेटने में मुझे कम से कम आधा पौन घंटा लग जाता है इसको समेटने में। उसके बाद फिर डस्टिंग, झाड़ू और पोछा, तो कम से कम मुझे 1.5 से 2 घंटे घर में ही लग जाते हैं सर्दियों के मौसम में। गर्मी में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि सर्दी में बच्चे ज़्यादा मेसी करते हैं, कुछ भी गर्म कपड़े पहने रहते हैं तो वो भी इधर उधर ही फेंक कर चले जाते हैं। पीछे संभालने वाला संभालता रहे और मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। सर्दी में छोटे छोटे दिन होते हैं और पूरा दिन बस ऐसे ही चला जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सारे डब्बे मैंने अभी लगाए नहीं थे। खाना मैंने आज सारा बना दिया है, क्योंकि बीच बीच में फिर नहीं बनेगा। अदरवाइज़ मैं शाम का खाना मतलब नहीं, दोपहर का खाना बाद में बनाती हूँ, मतलब हम सब लोगों का। और यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं सभी कुछ बिखेर रखा है। और मेरे बेटे की आज छुट्टी थी, इनका कल था फेयर, तो इनका मतलब हो लिया है और आज इनकी छुट्टी थी। तो ये अपने बॉक्स वगैरह मतलब खिलौने वगैरह थे वो लगा रहा है। इस काम में ये मेरी हेल्प कर देता है। ये अपनी मतलब जो अलमीरा वगैरह होती है वो खुद से ठीक कर लेता है। वो टीवी देख रहा था और मैं बोल कर लेकर आई, बेटा आप अपने जो बुक्स वगैरह हैं या मतलब शूज़ वगैरह हैं प्रॉपर रूप से रख दो। वैसे भी ये वैसे रख देता है, तो मैंने इनका भी रखवाया और उनके बड़े भाई बहन थे उनकी भी सारी अलमीरा को इनसे साफ़ करवा दिया। तो ये काम इन्होंने निपटा दिया था, अदरवाइज़ इसमें मेरे को और 15-20 मिनट लग जाते, क्योंकि बच्चों की अलमारी होती है ना, बुक्स वगैरह इधर उधर फेंक देते हैं, खिलौने वगैरह। तो ये इस बास्केट में सारे खिलौने डालकर रख देता है और उसके बाद अपनी बुक्स वगैरह, और क्या होता है बच्चे कलर वगैरह को इधर उधर फेंक देते हैं, तो सभी को मैंने बॉक्स में अरेंज करवा दिया। क्योंकि अभी नेक्स्ट 4-5 दिन इनकी छुट्टी है, तो मतलब फिर इनका कोई काम नहीं है पढ़ाई से, तो बस फिर ये मौज मस्ती ही करेंगे। तो एक बार जचा देते हैं तो फिर लगा रहेगा। उसके बाद मैं रूम को थोड़ा थोड़ा झड़का देती हूँ, क्योंकि अभी कल की दिवाली, वैसे तो रोज़ ही होती है इतनी सारी डस्टिंग, तो फिर भी बहुत सारी धूल मिट्टी आ जाती है। तो मैं एक बार सारे रूम को पोंछ रही थी। उसके बाद फटाफट से मैंने चादर वगैरह सब सारे रूम की लगा दी है और फटाफट से अब लगा दूँगी झाड़ू पोछा। फिर उसके बाद मेरे इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो वो बर्तन भी मतलब सारे वॉश करने हैं। बर्तन वॉश करने में टाइम लगेगा। और बेटी छोटी है तो वो पीछे पीछे घूमती रहती है कि मुझे अभी नहलाओ, मुझे अभी ये दो वो दो। और छोटे बच्चे होते हैं बार बार में कुछ ना कुछ मतलब करते रहते हैं। सर्दी आ गई है, सर्दी की वजह से उसे ठंड लगने का भी डर रहता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब देखना पड़ता है ये सब कुछ। फिर पशुओं को अंदर बांधना है, धूप आ जाएगी तब दूध गर्म करना है, काम बहुत सारे बिखरे हुए हैं। तो फटाफट से लग गई अपने काम में और बस। तो यहाँ पर कल के धुए हुए कुछ कपड़े पड़े हुए थे, तो मैं इनको भी फटाफट से तह लगा देती हूँ, अदरवाइज़ आज फिर वॉश होंगे। मशीन साथ साथ चल रही है, मशीन में कपड़े वॉश हो रहे हैं। ऊपर के पर्दे वगैरह थे, आज कपड़े तो इतने नहीं थे, लेकिन जो पर्दे थे या मैं और जो चादर वगैरह थी, वो जो भी चीज़ थी टावल वगैरह कुछ था, वो मैंने आज वॉश कर दिए हैं। मतलब जो भी मुझे जिस दिन कम कपड़े होते हैं उस दिन टावल और चादर वॉश कर देती हूँ, या मतलब सोफ़े कवर, बेड की सीट वगैरह। तो यहाँ पर मेरे सारे कपड़े तह लगा दिए हैं। उसके बाद चलो करते हैं अपना काम आगे का। तो यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। मैंने ज़्यादातर कपड़े नीचे ही डाल दिए थे, लेकिन जो पर्दे और बेडशीट थी और कुछ थोड़े बहुत कपड़े बच गए थे वो मैं ऊपर सुखाने के लिए आ गई थी, क्योंकि फिर नीचे ऊपर नीचे डालती तो वो कपड़े सूखते नहीं। तो यहाँ पर मैं कपड़े सुखा देती हूँ और फिर बस नीचे जाकर मुझे बर्तन वॉश करने हैं। और मेरी बेटी नहाने के लिए ज़िद कर रही है, तो उसको भी नहलाना है। तो अभी मैं ये कपड़े सुखा देती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइस सुबह के 5 बजे उठी थी और अभी टाइम हो रहा है 2:45 बजे। अब जाके जस्ट काम हुआ है और डब्बे भी आ गए हैं सही टाइम पर। तो अभी रसोई को जमाना बाकी है और रसोई की स्लैब साफ़ करना, गैस साफ़ करना ये बाकी है। तो बर्तन वगैरह सारे एक एक करके साफ़ कर दिए हैं और घर का भी काम हो जाता है। बेटी को भी अभी नहलाया और मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो अभी दिखाती हूँ एक बार। कम मंगवा एक और है नहीं, एक 100 रुपये जाती है। आलू तेल लगाऊंगी ला बेटा। ये आ गए, देखती हूँ एक बार चेक करती हूँ कैसे आए हैं, उसके बाद फिर लगाऊंगी। आधे मसाले बचे हुए थे तो वो लगाने हैं इसके अंदर।
तो एक बार तो ये स्लैब हमने साफ़ कर दी थी, लेकिन दोबारा से मैं गर्म पानी से इसे एक बार और साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कई दिनों बाद इस तरह से साफ़ सफाई होती है। पूरी किचन कभी कभार ही खाली होती है दीपावली पर या कोई भी मतलब वैसे करते हैं, अदरवाइज पूरी किचन साफ़ नहीं होती। तो मैं कोने कोने को मतलब अच्छे से एक जूना ले लिया है और गर्म पानी में सर्फ़ डाल दिया है और उससे कर रही हूँ। कुछ लोग हार्पिक से करते हैं, लेकिन मेरी स्लैब इतनी भी गंदी नहीं रहती, वैसे तो मतलब रोज़ ही होती है, लेकिन इस तरीके से जैसे आज कर रही हूँ इस तरीके से कभी कभार ही होती है। तो मैंने जूने से बिल्कुल चमक गई थी ये, तो गर्म पानी लिया और जूने से साफ़ कर दी है और एक बार बिल्कुल ऐसा लगता है कि नई किचन है। तो जितने भी मतलब ऊपर बिछाए थे वो भी बिछा दिए हैं और इस बार मैंने नीचे की तरफ भी मतलब लगा दिए हैं, क्योंकि जो स्लैब बनी हुई है उनके कोने होते हैं वो फूटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक बार मैंने साफ़ किया, फिर मैंने एक सूखे कपड़े से साफ़ किया, फिर मैंने एक गीले कपड़े से साफ़ किया और फिर सूखे कपड़े से साफ़ किया, तब जाकर स्लैब हमारी चमकी थी। उसके बाद जो नीचे भी मैंने वॉलपेपर लगा रखा है, उसमें भी क्या होता है, दूध वगैरह बिलोने का काम होता है गाँव में, तो वो भी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मैल वगैरह भर जाता है। 2 साल हो गए, तो 2 साल में मतलब हमने चेंज नहीं किया है और रंग पेंट भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट टाइम होगा रंग पेंट, जिसकी वजह से मैंने इस बार चेंज भी नहीं करवाया। वैसे वो सही है, आज मैंने उसको जूने से बिल्कुल साफ़ कर दिया है और उसका सारा मैल निकल गया है। वो भी ऐसे लगने लगा है कि नया-नया ही है। तो कोई भी चीज़ें हैं जिसको हम साफ़ सफाई से करते हैं तो वो हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो अब फटाफट से मैंने सभी डब्बों के अंदर सामान भी डाल दिया है और सारे डब्बों में बिल्कुल इतना ही सामान था कि आ भी गया है। लेकिन कुछ स्टील के डब्बे थे वो बच गए हैं 6 डब्बे, तो उनमें कुछ अलग से जब सामान आएगा तो वो डाल देंगे, मैंने साइड में रख दिए हैं। तो चलते हैं, दिखाती हूँ एक बार मैं। और अभी टाइम पौने 4 बजे का हो रहा है। चाय पियेंगे, उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी आएगी, फिर झाड़ू बर्तन वगैरह दोबारा से कर तो उसके बाद नहाना धोना होगा और पूरा दिन ऐसे निकल गया। किचन को साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 2 3 घंटे लग जाते, लेकिन क्या हुआ कि पूरा घर का भी काम था। उसके बाद किचन को मैंने साफ़ किया है, तो हो गई है मेरी किचन बिल्कुल क्लीन। और इसका मैं एक टूर करवाऊंगी आपको, मैंने कैसे डब्बे वगैरह लगाए। तो फटाफट से डब्बे लगाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पर मैंने सबको साफ़ कर दिया है और आप ऊपर देख सकते हैं कि किचन काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही है, और अभी डब्बे लगाऊंगी तो और भी प्यारी लगेगी। तो फिर मैं नेक्स्ट आगे वीडियो नहीं बना पाई थी, डब्बे वगैरह लगाने के बाद प्रॉपर जो व्यू है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की और वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और आज जो किचन है बहुत ज़्यादा खाली भी हो गई है। जब भी किचन की क्लीनिंग होती है तो बिल्कुल मतलब खाली कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो फेंक देते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर से भर जाती है। तो इसी तरह से आज बिल्कुल अच्छी लग रही है किचन। बस 2 स्लैब पर ही सामान है, तीसरी और चौथी स्लैब पर कोई भी सामान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं कहाँ से सामान आ जाता है और फिर से भरना स्टार्ट हो जाती है। वैसे भी मतलब गांव के माहौल में आप सभी को पता है बहुत सारे काम भी होते हैं, पशुओं का घी दूध दही मतलब चीज़ें रखते हैं, तो किचन तो भर जाती ही है। तो बस, तो यहाँ पर मैंने डब्बे वगैरह भी लगाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मैंने इस साइड डब्बे रखे हुए थे। अभी मैं सामने रख देती हूँ इन डब्बों को, और बस प्रॉपर किचन हो चुकी है मेरी पूरी तरह से क्लीन। और नीचे की जो मतलब वॉलपेपर था उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। बस अब नीचे किचन में पोछा लगाना बाकी रह गया है, और फिर मैं बाहर की झाड़ू वगैरह लगाऊँ, उसके बाद नहाना धोना होगा। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक हमने गैस अंदर नहीं रखी है, गैस को भी अंदर रखना है। तो बस उसके बाद रात का टाइम हो जाएगा खाने वगैरह का। तो डब्बे वगैरह लगाने के बाद मैंने जितने भी बर्तन वॉश किए थे सारे बर्तन वॉश किए थे, और बर्तन स्टैंड को भी साफ़ कर दिया था। बिल्कुल गर्म पानी से चिक्कड़ जम जाती है इस स्टैंड पर भी, और जो बड़े बड़े बर्तन रखते हैं उसको भी मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने बर्तन भी लगा दिए हैं, और कुछ बर्तन मेरे अभी बाहर रखे हुए हैं तो मैं उनको भी ले लेकर यहाँ पर लगा रही हूँ। और तो बस देख सकते हैं किचन बिल्कुल खाली हो गई है, और डब्बे रखे हुए हैं तो किचन का लुक ही चेंज हो गया है। तो आज मैंने मिक्सी को भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है, और जो बोर्ड होते हैं ना उनको आज मैंने कोलगेट से साफ़ किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारी चूल्हा वगैरह जलता है तो इससे ये पीले पड़ जाते हैं, तो बिल्कुल वाइट हो गए हैं कोलगेट से।